Hello students, this is संजू ठाकुर. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के महासंग्राम का ये है थर्ड सेशन. उम्मीद है आप सभी वीडियो को पूरा देख रहे होंगे. तो आज का पहला क्वेश्चन है भाई किससे? रेशियो एंड प्रपोर्शन से. सिंपल सा क्वेश्चन है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. देखो कैसे करना है सॉल्व. कैसे सॉल्व करेंगे भाई इस क्वेश्चन को? देखने में डिफिकल्ट लग रहा है बिल्कुल हलवा पूरी क्वेश्चन. देखो ध्यान से कैसे करना है, यहां से डिराइव करते हुए. ठीक हो गया. हमें जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसकी फॉर्म में चाहिए? हमें चाहिए रेशियो की फॉर्म में, यानी एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में. यहां पर देखो क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1. ठीक हो गया. सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं किया है. क्या किया है? देखो अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होल अपॉन, इसका भी ले लेते हैं एलसीएम, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली यही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक हो गया. हमें किसकी फॉर्म में लाया है? हमने लाया ये एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में. ध्यान दीजिएगा, जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को भाई तोड़ के लिखना है. ठीक है ना, तोड़ के लिखना है. लोहे को पिघला के जो है फौलाद बनता है, और सोने को पिघला के जो है कुंदन बनता है. कुंदन नहीं बनना है हमें फौलाद बनना है. तो सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स को तोड़ के लिखिए. ठीक है. अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा भाई ऐसा कि x अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x अपॉन वाई का होल स्क्वायर माइनस 1. आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में. सिंपली हम यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या आ जाएगा? x अपॉन वाई. ठीक हो गया. 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1. तो ये हो जाएगा, स्क्वायर को सॉल्व कर लेता हूं, कितना आ जाएगा? 1/9 प्लस 1 होल अपॉन 1/9 माइनस 1. ठीक हो गया. इसका एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम क्या आ जाएगा? इधर देखिए, एलसीएम आ जाएगा 9, और ऊपर क्या आ जाएगा? 1 प्लस कितना? 9 होल अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन 9. 9 से 9 कैंसल आउट, और इधर आ जाएगा 9 और 1 10, और नीचे आ जाएगा माइनस का 8. ठीक हो गया. माइनस का जो घर है भाई, ये क्या होता है? डिनोमिनेटर में नहीं होता है. ये कहाँ रहेगा? न्यूमिनेटर में रहेगा. देखो ध्यान से कैसे आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -10/8. क्या आ जाएगा? 4 दूने 8, 5 दूने 10. ये आ जाएगा भाई, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा -5/4. क्लियर है? ओके. तो नेक्स्ट कर लेते हैं. इसी का भाई क्वेश्चन है भाई. ठीक है, इसी का दोस्त क्वेश्चन है या फिर भाई क्वेश्चन है. अगर उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो ये भी नाराज, वो भी नाराज. ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले. तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन है, इफ p अपॉन q इज इक्वल टू 7, इफ p अपॉन q इज इक्वल टू 7, देन p प्लस q अपॉन p माइनस q. सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा उधर किया वैसा ही इधर करना है. दोनों भाइयों की आदत जो है सिमिलर है. ठीक हो गया. देखो यहां पर क्या आ जाएगा? p अपॉन q. हमें जो ये वाला दे रहा था फ्रैक्शन, हमें क्या चाहिए? p अपॉन q की फॉर्म में चाहिए. ठीक हो गया. p अपॉन q प्लस 1, सॉरी प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 p अपॉन q माइनस 1. p अपॉन q कितना है? 7 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 1. आ जाएगा कितना? 7 और 1 8. इधर भी आ जाएगा 6. 3 दूने 6, 4 दूने 8. ये आ जाएगा 4/3. सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक हो गया. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2a इज इक्वल टू 3b एंड 4b इज इक्वल टू 5c. अगर 2a बराबर है 3b के और 4b बराबर है 5c के, तो आपको निकालना है a रेशो c. कंफ्यूज हो गए है ना? सोच रहे होंगे कि क्या दे दिया क्वेश्चन भाई.
क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया है, बट अगर थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा पूरी क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, इधर क्या निकालना है, ए रेशो सी। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए थे, वो सिंपल सिंपल थे। अब जो है ना थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, पहले इसको देख लेते हैं। यहां पर लिख लेता हूं a अपॉन बी इज इक्वल टू वट, यह आ जाएगा 3/2। b इधर गया, 2 इधर गया, हो गया 3/2, ठीक। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, b अपॉन c इज इक्वल टू वट, 5/4। दिस इज a अपॉन b इज इक्वल टू 3/2। दिस इज नथिंग, दिस इज ए बी इज इक्वल टू क्या है, 3/2। और ये भी वही है, बी रेशो सी इज इक्वल टू 5/4, ठीक। अब देखो ध्यान से हमने निकालना है ए रेशो सी। तो ए रेशो सी हमने निकाला था, यानी ए अपॉन सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन सी। क्लियर है। अब देखो ए अपॉन सी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ए अपॉन बी कितना था, 3/2 था, मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन सी कितना था, 5/4 था। ठीक हो गया, 5 3 होते हैं भाई 15, 4 2 में होते हैं 8। ठीक हो गया, ये कितना आ जाएगा, ठीक है 15/8 नहीं होता कैंसल, ये आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 15/8। इट मींस ए रेशो सी इज 15/8। अगर रेशो पूछा होता सी रेशो ए तो आ जाना था आपका 8/15। ठीक हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई ये भी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है 3π/5 रेडियन, रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, 3π/5 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल सा है। देखो ध्यान से, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू बोलेंगे 22/7, पाई होता है भाई 180। ठीक है, द एंगल ऑफ पाई इज इक्वल टू व्हाट, द एंगल ऑफ पाई इज 180 डिग्री एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 180/5। तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, 3 बचा और 30 बना, 6 5 30। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 6 3 18 का 8 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, यानी ये आ जाएगा 108 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹19.50 अ मैन गेन 30%, in order to gain 40% what will be the increase in its selling price। अब देखो ध्यान से, क्या क्या बोला है क्वेश्चन ने, कि एक आर्टिकल बेचा है कितना, 19 रुपए 50 पैसे का। ठीक हो गया, एक आर्टिकल बेचा है 19 रुपए 50 पैसे का और उस आदमी ने क्या कमाया, उस पर 30% प्रॉफिट कमाया। ठीक हो गया, इट मींस आपका जो कॉस्ट प्राइस था इसका वो क्या था, कम था। ठीक हो गया, तभी तो प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस से बड़ा अगर सेलिंग प्राइस हो तो प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस छोटा हो तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बोला है कि एक आर्टिकल बेचा उसने 19 रुपए 50 पैसे का, उसने कमाया उस पर 30% प्रॉफिट। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो 40% प्रॉफिट कमाता है देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस कितना होगा। फिर देखो सेलिंग प्राइस भाई कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले तो हमें कॉस्ट जो आपका इसका जो है कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, हमने निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में, जब हमने पिछला सीरीज में हमने डिस्कस किया था ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन। तो यहां पर देखो प्रॉफिट हुआ है, यानी इसको लिख सकता मैं 130/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू व्हाट, 19.50। ठीक, ओके। अब देखो ध्यान से, ये x क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक हो गया, देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू व्हाट, 19.50 मल्टीप्लाई बाय, उधर चले गया, यह आ जाएगा यहां पर 100/130 कैंसल आउट। अब देखो ध्यान से, इधर क्या आ जाएगा, कैंसल कर लेंगे, 13 1 जा 13। ठीक हो गया, उसके बाद बचे 6, यानी 65 हो जाएगा और पता चलेगा ना 6। ठीक है, 65 बन गया। और कितने होता है, कितने से जाएगा, 13 5 होते हैं भाई, 65
आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 15 रुपीज। ठीक हो गया, 15 रुपए आया आपका क्या भाई, ये आया है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक हो गया, कॉस्ट प्राइस आपका आया है 15 रुपए। अब बोला गया है, क्या बोला गया है कि अगर वो 40% प्रॉफिट कमाता है तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब देखो 40% प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 40 वही जैसे हमने यहां पर किया वही करेंगे, 140 बटा 100 मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस पता लग गया है कितना है 15। ठीक हो गया, कैंसल आउट कर लेंगे, 0 से 0 गया, 5 5 दिए 15, 5 दूना 10, 7 दूना 14 इज इक्वल टू 21 रुपए। ठीक हो गया, तो आपका जो अगर आपका 40% प्रॉफिट रहता है तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 21 रुपए, और अगर आपका 30% प्रॉफिट रहता है तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 19.50 यानी 19 रुपए 50 पैसे। ठीक हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। Okay, the next question है an ore contain 12% copper, how many kilogram of ore are required to get 69 किलोग्राम ऑफ कॉपर। अब देखो ध्यान से कि एक और है वो कंटेन कर रहा है कितना 12% ऑफ कॉपर। ठीक हो गया, 12% कॉपर कंटेन कर रहा है, तो आपको बताना है, देखो ध्यान से, ये जैसे और है, एक और है, यहां पर जो है ये है कॉपर। ठीक है, 12% कॉपर है यहां पर। ठीक हो गया, 12% कॉपर है और जो अदर है वो है अदर मटेरियल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर बोला गया है कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ओर मतलब कि कितना किलोग्राम ऑफ ओर रिक्वायर है टू गेट 69 किलोग्राम ऑफ कॉपर। तो 69 किलोग्राम कॉपर के लिए कितना और रिक्वायर होगा, देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ठीक हो गया, हम बोलेंगे कि और रिक्वायर्ड, जो आपका और रिक्वायर्ड और इज इक्वल टू व्हाट, एक्स रिक्वायर्ड और है, और आपको दे रखा है जो आपका अमाउंट दे रखा है कितना 69 किलोग्राम यानी। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, 12% ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, 12% ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 69। ठीक हो गया, यानी यहां पर क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 69 मल्टीप्लाई बाय कितना 100/12। ठीक हो गया, 100/12। यहां पर देख लेते हैं कितने से जाएगा, 6 दूना 12, 50, इधर 3 दूने 6, 25, 3 दूने 6, 3 के 9, यहां पर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 23 मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से, कितना होता है 5 दिए 15 का 5 कैरी 1, 5 दूने 10, 3 दूने 6, 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी 1, 2 दूने 4 और 1 5। तो आपका जो आ जाएगा ओवर रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा 575 किलोग्राम। ठीक हो गया, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राशि पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपए हो जाता है। किसी राशि पे जो है 10 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपए हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है 600 रुपए हो जाता है भाई 10 वर्ष में। ठीक हो गया, उसके बाद बोला है यदि मूलधन 5 वर्ष के पश्चात 3 गुना हो जाए तो 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज क्या होगा। अब देखो ध्यान से क्या क्या बोला है क्वेश्चन ने कि किसी राशि पर जो है आपका साधारण ब्याज हो जाता है 600 रुपए हो जाता है, और यदि जो आपका मूलधन है 5 वर्ष के पश्चात यानी 5 वर्ष हो चुके हैं उसके बाद जो है, यदि मूलधन 5 वर्ष के पश्चात 3 गुना हो जाए तो 10 वर्ष के बाद जो है कुल ब्याज कितना होगा। देखो ध्यान से क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है नहीं दिया है, एक्स एज्यूम कर लें। ठीक, एक्स एज्यूम कर लें, और क्या दिया है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना 600 रुपए। ठीक, और टाइम पीरियड कितना है 10 ईयर का। ठीक हो गया, अब देखो ध्यान से यहां पर क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ठीक हो गया, x मल्टीप्लाई बाय मूलधन गुणा रेट, रेट नहीं दिया है ना, रेट को हम आर लिख दें, रेट
मल्टीप्लाई बाय टाइम है 10 अपॉन कितना 100। ठीक हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 600 इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसल, ये आ जाएगा एक्स आर अपॉन 10। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो उसके बाद देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपके पास रेट कैलकुलेट करना है, आपने रेट निकालना है। रेट इज इक्वल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 600 और इधर से एक जीरो और आया और एक्स चलेगा नीचे। ठीक हो गया। रेट आ गया आपके पास 6000 अपॉन एक्स परसेंट। ठीक हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा जो 5 वर्ष के लिए यानी पहले 5 वर्ष के लिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर, कितना है, दर है आपका है 6000 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय कितना, आपका जो टाइम है 5 वर्ष, सॉरी 5 ईयर। ठीक हो गया, पहले 5 वर्ष के लिए। ठीक, तो सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया है ना, 100। ठीक, अब देखो ध्यान से, पहले 5 वर्ष के लिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, एक्स से एक्स कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6×5 = 30, यानी पहले 5 वर्ष के लिए आपका जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 300 रुपए। और अंतिम 5 वर्ष यानी 10 वर्ष की बात हो रही है ना, 10 वर्ष की बात हो रही है, तो अंतिम 5 वर्ष, ठीक है, जो आपका लास्ट 5 ईयर, लास्ट फाइव ईयर में क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, आपको बोला है कि जो आपके 5 वर्ष के पश्चात जो है आपका जो मूलधन है वो क्या होता है 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाय रेट दे रखा है कितना 6000 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, इधर 5 साल, अगले 5 साल। ठीक, अब देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, 2 जीरो से 2 जीरो, एक्स इधर कैंसल, इधर क्या आ जाएगा 6×5 = 30, यानी 300 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 900। तो आपको बोला था क्वेश्चन में कि 10 वर्ष के पश्चात जो है आपका जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा। देखो पहले 5 वर्ष में था 300, अगले 5 वर्ष में हो गया 900, तो कुल कितना हो गया, कुल हो गया वही 1200 रुपए। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन ऑलरेडी यहां पर डिस्कस किया था, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 9:4 है। यदि जिंक की मात्रा 24 किलोग्राम है तो तांबे की मात्रा बताओ। ठीक हो गया। एक धातु है भाई, ये एक धातु है, इसमें जो रेशो दे रखा है किस किस का, जिंक और तांबे का। ठीक हो गया, जिंक और तांबे का, जिंक का है 9 और तांबे का है कितना 4, 9:4 दे रखा है आपका रेशो किस किस का, जिंक और तांबे का। तो आपको बताना है यदि जिंक की मात्रा, यदि ये जो जिंक है इसकी मात्रा कितनी है 24 किलोग्राम है, तो आपको बताना है तांबे की मात्रा कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम प्रोपोर्शन से सॉल्व कर लेते हैं। आपको रेशो दे रखा है जिंक और तांबे का 9:4, और हमें क्या दे रखा, और क्या दे रखा है कि जो जिंक है वो कितना है 24 किलोग्राम है। ठीक होगा 24, और हमें क्या करना है तांबे का एज्यूम कर लेते हैं हम x। तो सिंपल यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 4, हेंस x इज इक्वल टू व्हाट, 4 चौका 16 का 6 कैरी 1, और 4 में 8 रेख 9, 96 अपॉन 9, हेंस x इज इक्वल टू व्हाट, यह जाएगा कितना 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6, और यहाँ पर जाएगा यानी 32/3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, और 10 3 30, 10 3 30 और 32। ठीक हो गया। तो आपका आ जाएगा x आ जाएगा आपका 10:2/3 किलोग्राम। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक आदमी जो है वो चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से क्या क्या बोला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, और एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है। ठीक हो गया, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। तो आपको क्या बताना है, जो रेलगाड़ी है वो आदमी को कितने समय में पार करेगी। तो कितने समय में पार करेगी, देखो ध्यान से क्या करेंगे, इधर देखिए, ये है किसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड, और ये है किसकी, आदमी की स्पीड। तो आदमी को क्रॉस कर रही है। ठीक हो गया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। ठीक हो गया, 54 मल्टीप्लाई बाय कितना, 5/18। ठीक होगा, 5/18। क्यों भाई, ये था किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट किया हमने मीटर पर सेकेंड में। ठीक हो गया, बड़ी टर्म से अगर छोटी टर्म की ओर जाना है तो 5/18, अगर छोटे से बड़े जाना है तो 18/5। ठीक है, सिंपली देखो क्या हो जाएगा, 18×3 = 53। ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 से 15 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपकी स्पीड। ठीक हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या करना है आपको, जो ट्रेन थी वो कितनी थी भाई, लंबी कितनी थी, 120 मीटर लंबी थी। ठीक हो गया, और जो स्पीड है कितनी आई है, यानी जो आपका डिफरेंस आया वो कितना आया है, 15 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आया है। तो देखो ध्यान से, मीटर मीटर कैंसिल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 5 से 15, और 5 दूनी 10, और 500 का 20, और ये कितना आ जाएगा, 7 की 8 3 24। तो ये आ जाएगा भाई कितना, 8 सेकेंड। ठीक हो गया, तो 8 सेकेंड में जो ट्रेन है वो क्या कर लेती है, आदमी को घचाक से पार कर जाएगी। ठीक हो गया। ओके, देन आज का लास्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द प्रोपोर्शन 10:11:12। ठीक हो गया, 5 years ago the sum of their ages was 150। ठीक हो गया, 5 साल पहले उनकी आयु का जो सम था वो था 150। देन देयर प्रेजेंट एजेस आर। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे भाई, यहां पर दे रखा है कि ए बी और सी की जो प्रेजेंट एजेस है उसका रेशो है 10:11:12, और 5 साल पहले जो उनकी आयु का सम था वो था 150। ठीक है, 150। तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी। तो सिंपली देखो ध्यान से क्या कर लेंगे, मान लेते हैं 10x 11x 12x। ठीक हो गया, या फिर रहने दो इसको, है ना, x x रहने दो। क्या करेंगे, देखो 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले जो ए की आयु थी वो कितनी हो जाएगी, अगर अभी 10 ईयर है तो कितनी हो जाएगी, 10 - 5। तो देखो ध्यान से 10x ले ही लेते हैं ना, 10x x की वैल्यू ले लेते हैं, 5 साल पहले की बात होगी। देखो ध्यान से, 5 साल पहले ए की आयु हो जानी है कितनी, 10x - 5। ठीक हो गया, और बी की आयु हो जानी है कितनी, 11x - 5, और सी की आयु कितनी हो जानी है, 12x - 5। ये सम क्यों कर रहा हूं भाई, सम कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 5 साल पहले इन तीनों की आयु का सम किसके बराबर है, 150 के बराबर है। ठीक हो गया, अच्छी बात है। क्या कर लेंगे, 10 20 21 21 31 33। तो ये आ गया 33x - 15 = 150। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 33x - 15 = 150। तो 33x = 150, ये माइनस का 15 उधर जाके प्लस हो गया, ये हो गया आपका 165। ठीक, तो x = x कितना आ जाएगा, 165 बटा कितना, 33, 3 से यानी 11 3 33, 3 से जाएगा। ठीक हो गया, 4 3 12,
5 तिया 15 का 15 और एक बचा 16 यानी 5 तिया 15। ठीक हो गया। ये कितना जाएगा 3 से जा रहा है ना, 5 तिया 15। ठीक हो गया। 11 पंजे 55। तो x आ जाएगा कितना 5। x आ गया भाई 5। तो ध्यान दीजिएगा ए और बी, ए बी और सी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए की तो हो जाएगी 50, बी की हो जाएगी 55, सी की हो जाएगी कितनी 60। ठीक हो गया। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे आज के। आई होप सो आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।